अच्छा, सोचिए कि एक किताब एक दरवाजे की तरह है। ज्यादातर दरवाजों पर तो साफ लिखा होता है कि अंदर क्या है, किचन, बेडरूम, स्टडी। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसे दरवाजे की जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा हो, राज। आज हम इसी दरवाजे के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पास कोई पूरी किताब नहीं है, बल्कि सिर्फ 3 शब्द और एक नाम, द सीक्रेट और रोंडा बर्न। और कमाल की बात यह है कि हमें शायद किताब खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये समझने के लिए कि ये इतनी बड़ी घटना क्यों बनी। बिल्कुल। और हमारा मिशन भी कुछ ऐसा ही है। हम किताब के अंदर क्या है उस पर बहस नहीं करेंगे, बल्कि इस बात की गहराई में जाएंगे कि सिर्फ ये शीर्षक और ये नाम, ये मिलकर हमारे दिमाग में क्या हलचल मचाते हैं। ये एक तरह से किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग का विश्लेषण है, और ये पैकेजिंग शायद प्रोडक्ट से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, ये खिंचाव तो महसूस होता है। रहस्य या सीक्रेट शब्द सुनते ही दिमाग में एक घंटी सी बजती है। ऐसा लगता है जैसे कोई छुपी हुई जानकारी है, कोई ऐसा ज्ञान जो शायद कुछ ही लोगों के पास है और जिसे पाकर सब कुछ बदला जा सकता है। पर क्या ये सिर्फ हमारी जिज्ञासा है या हमारे दिमाग की कोई गहरी जरूरत से जुड़ा है? ये सिर्फ जिज्ञासा से कहीं ज्यादा गहरा है। मनोविज्ञान में एक बहुत दिलचस्प थ्योरी है। अच्छा। हाँ, जॉर्ज लोवेनस्टीन की इंफॉर्मेशन गैप थ्योरी। ये बड़ी सीधी सी बात कहती है, जब हमारे दिमाग को लगता है कि उसे किसी विषय के बारे में थोड़ा बहुत पता है पर पूरी बात नहीं पता, तो एक बेचैनी होती है, एक मानसिक खुजली सी। और हमारा दिमाग उस खाली जगह को, उस गैप को भरने के लिए तड़पता है। द सीक्रेट शब्द बस यही करता है। ये आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा गैप बना देता है। एक ऐसा रहस्य है जो जिंदगी बदल सकता है और वो मुझे नहीं पता। और उस गैप को भरने का एक ही तरीका है, दरवाजा खोलो, यानी किताब खरीदो। वाह! तो ये सिर्फ एक आकर्षक शब्द नहीं है, ये दिमागी तौर पर एक ऐसी स्थिति बना देता है जहां हम जवाब ढूंढने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जो बात आप कह रहे हैं उसमें एक परत और भी है। ये हमारी कहानियां सुनने की आदत से भी तो जुड़ा है। बिल्कुल। हजारों सालों से हम ऐसी तो कहानियां सुनते आए हैं, छिपा हुआ खजाना, कोई जादुई मंत्र, गुप्त ज्ञान। हाँ, ये शीर्षक हमें उसी दुनिया में ले जाता है। और ये हमारी उस इच्छा को भी तो निशाना बनाता है जो मुश्किल समस्याओं का आसान समाधान चाहती है। हाँ। देखिए, जिंदगी जटिल है। रिश्ते, करियर, सेहत, पैसा, हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि कोई मास्टर की मिल जाए जो सारे ताले खोल दे। द सीक्रेट यही वादा करता है। ये नहीं कहता कि सफलता के लिए 10 मुश्किल कदम, ये कहता है सफलता का एक रहस्य, और ये वादा उस मेहनत भरे रास्ते से कहीं ज्यादा आकर्षक है। लेकिन एक मिनट, क्या ये हमेशा काम करता है? मेरा मतलब है, एक तरफ द सीक्रेट है और दूसरी तरफ डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है। उसका नाम तो बिल्कुल सीधा सा पाठ है, कोई रहस्य नहीं, सीधा वादा। फिर वो किताब भी दशकों से इतनी सफल क्यों है? क्या ये 2 अलग-अलग तरह के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं? ये बहुत शानदार सवाल है। ये दोनों मार्केटिंग की 2 अलग-अलग लेकिन उतनी शक्तिशाली रणनीतियों को दिखाते हैं। ओके। द सीक्रेट इंफॉर्मेशन गैप पर काम करता है। ये जिज्ञासा और रहस्य से खींचता है। ये उन लोगों के लिए है जो एक जादुई खुलासे की तलाश में है। ठीक है। दूसरी तरफ डेल कार्नेगी की किताब समस्या समाधान के मॉडल पर काम करती है। उसका शीर्षक बिल्कुल साफ है, क्या आप दोस्त बनाना और लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं? तो ये किताब आपके लिए है। मतलब एक प्रैक्टिकल टूल किट। बिल्कुल। एक कैसे करें गाइड। तो एक तरफ रहस्य का वादा है, दूसरी तरफ एक स्किल सिखाने का, और दोनों ही इंसान की गहरी जरूरतें हैं। तो एक तरह से क्यों का जवाब देने का वादा करता है और दूसरा कैसे का। और इसी कहानी में लेखिका रोंडा बर्न की भूमिका बहुत बहुत अहम हो जाती है। उनका नाम इस रहस्य के साथ ऐसे जुड़ा है जैसे वो इसकी खोज करता हो, वो सिर्फ लेखिका नहीं है। सही कहा आपने। और रोंडा बर्न का नाम सिर्फ एक चेहरा नहीं देता, ये एक ओरिजिन स्टोरी देता है, एक उद्गम कहानी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कोई सदियों पुराने गुरु नहीं है जिनका ज्ञान समझना मुश्किल हो। वो एक टीवी प्रोड्यूसर थी, हमारी आपकी तरह की एक आधुनिक कामकाजी इंसान, जिसने अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर में अचानक कुछ ऐसा खोज निकाला जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ। तो ये कहानी प्राचीन ग्रंथ से ज्यादा आधुनिक रहस्योद्घाटन की है, और ये लोगों को ज्यादा भरोसेमंद लगती है। और शायद ज्यादा प्रेरणादायक भी। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये किताब बुक स्टोर में देखी थी, तो मेरा पहला ख्याल यही था, अच्छा किसी ने कुछ ऐसा पता लगा लिया है जो हम सबको नहीं पता। ये महसूस ही नहीं हुआ कि एक सेल्फ हेल्प किताब है। ऐसा लगा जैसे कोई खजाना हाथ लगने वाला है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रस्तुति ही इसका कमाल है। रोंडा बर्न की कहानी इसे
विश्वसनीयता से ज्यादा आकांक्षा देती है, एस्पिरेशन। आकांक्षा। लोगों के मन में ये भाव आता है, अगर ये मेरे जैसी ही एक इंसान है जिसने कुछ बड़ा खोज निकाला है, तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। वो इस दूत की तरह बन जाती हैं जो ये छिपा हुआ ज्ञान हम तक ला रही हैं। उनका जो साधारण बैकग्राउंड है वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ठीक है, तो हमने मार्केटिंग समझी, मनोविज्ञान समझा और लेखक की भूमिका को भी। अब उस व्यक्ति के नजरिए से सोचते हैं जो इसे खरीद रहा है। वो इस रहस्य के वादे के बदले में असल में क्या पाने की उम्मीद कर रहा है? क्या वो सिर्फ जानकारी चाहता है या कुछ और? वो जानकारी से कहीं ज्यादा चाहता है। वो उम्मीद खरीद रहा है, और उम्मीद दुनिया के सबसे शक्तिशाली उत्पादों में से एक है। हाँ, ये तो है। जब कोई व्यक्ति उस किताब को उठाता है तो वो शायद अपने जीवन की किसी खास समस्या के बारे में सोच रहा होता है। पैसे की तंगी, सेहत की चिंता, अकेलापन। ये शीर्षक उन सभी सार्वभौमिक मानवीय इच्छाओं को एक साथ संबोधित करता है। द सीक्रेट का वादा यह है कि ज्ञान का एक ऐसा टुकड़ा मौजूद है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, चाहे उसकी मौजूदा परिस्थितियां कुछ भी हों। हाँ, ये एक यूनिवर्सल चाबी का वादा है। और ये वादा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये सेहत पर भी, पैसे पर, रिश्तों पर, खुशी पर, सब पर लागू होता है। बिल्कुल। तो एक ही प्रोडक्ट कई अलग-अलग जरूरतों वाले ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। ये शीर्षक पाठक के मन में ये सवाल पैदा करता है, क्या ये वही चीज है जो मेरी जिंदगी बदल देगी? और सिर्फ ये सवाल ही किसी को किताब उठाने और उसके कुछ पन्ने पलटने के लिए काफी है। एक बार जब उम्मीद जाग जाती है तो बिक्री की आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली जाती है। ये सीधे इमोशंस पर असर करता है, तर्क पर नहीं। ये मार्केटिंग की रणनीति तो मानना पड़ेगा, शानदार है। पर आपके हिसाब से आज के डिजिटल दौर में, जहां हर दूसरा इन्फ्लुएंसर जिंदगी बदलने वाले 5 सीक्रेट्स या अमीर बनने का गुप्त तरीका बता रहा है, क्या द सीक्रेट जैसा शीर्षक आज भी उतना ही असरदार होगा, या अब हम इस शब्द से थक चुके हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। एक तरफ तो हाँ, रहस्य शब्द का इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कि इसकी धार थोड़ी कुंद जरूर हुई है। सही बात है। हम हर रोज इतने क्लिकबेट शीर्षक देखते हैं कि हम थोड़े शक्की हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंसान की वो बुनियादी इच्छा, वो आसान समाधान की तलाश, वो आज भी उतनी ही मजबूत है, शायद पहले से भी ज्यादा। हाँ, शायद पहले से भी ज्यादा। आज की तेज रफ्तार और अनिश्चित दुनिया में लोग और भी ज्यादा ऐसे समाधान चाहते हैं जो उन्हें तुरंत राहत दें। तो शायद पैकेजिंग बदल जाए, लेकिन रहस्य का आकर्षण कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अच्छा। हो सकता है अब उसे द सीक्रेट की जगह द हैक या द एल्गोरिथम कहा जाए, लेकिन मूल विचार वही रहेगा। यानी कि शब्द बदल जाएंगे, लेकिन इंसान की वो मनोवैज्ञानिक जरूरत बनी रहेगी जिसे ये शब्द निशाना बनाते हैं। ये सच में कमाल है। हमने सिर्फ 3 शब्दों और एक नाम को लेकर इतनी गहरी बातचीत कर ली और देखा कि कैसे शब्द, मनोविज्ञान, कहानी और उम्मीद, ये सब मिलकर एक ऐसा आकर्षण पैदा करते हैं जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। हमें यह समझने के लिए किताब के अंदर झांकने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि ये इतनी बड़ी घटना क्यों है। बिल्कुल। यह हमें दिखाता है कि किसी विचार को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि खुद वो विचार। पैकेजिंग और कहानी अक्सर कंटेंट पर भारी पड़ जाती है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये तो साफ है कि द सीक्रेट की सफलता सिर्फ एक अच्छी मार्केटिंग नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित है। हाँ, ये हमारी उम्मीदों, हमारी असुरक्षाओं और आसान जवाबों की हमारी अंतहीन खोज का फायदा उठाती है। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। विचार करने वाली बात यह है कि जब कोई जानकारी रहस्य के रूप में प्रस्तुत की जाती है, तो क्या ये उसके मूल्य को सच में बढ़ा देती है, या हमें उसके प्रति और ज्यादा सतर्क और आलोचनात्मक हो जाना चाहिए? क्या ज्ञान को गुप्त बनाकर पेश करना उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, या ये उसे समझने के रास्ते में एक बाधा है?